आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वीं अध्याय उसके 17वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है लाजर का जिलाया जाना। तो यहाँ पर लिखा 17वीं आयत से, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनियाह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। तो जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना तो उसे भेंट करने के लिए गए, परंतु मरियम घर बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अभी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वह परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात कर प्रभु, जैसा आपने एक लाजर को पिता मरा हुआ जीवित हो प्रभु, आज आपके बेटा बेटे आत्मिक जीवन जीने पाए, आत्मिकता में जिए प्रभु, आगे बढ़ने पाए पिता, हर प्रकार के पाप और बुराई से बाहर है प्रभु जी। और आज से इनका विश्वास मजबूत और दृढ़ होने पाए, जैसे मार्था का विश्वास बढ़ा इनका विश्वास बढ़े प्रभु, और आज से बढ़ने पाए, आत्मिकता उन्नति होने पाए, तेरे राज्य की वारिस बने सन होते मेरे ईश्वर राज। सभी तरह हाथ में सौंपते हैं, ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, हमने यहाँ पर पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वीं अध्याय उसके हम 17वीं आयत से पढ़ा कि वहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। और मार्था और मरियम उसके पास भाई की मृत्यु की शांति देने के लिए आए। बहुत सारे लोग मरियम और मार्था के पास आया करते थे उनको शांति देने के लिए। जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना तो उसे भेंट करने के लिए परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अभी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वह परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाजर है कब्र में रखा हुआ 4 दिन हो चुका है, और उसकी बहनें मार्था और मगदलिनी मरियम उसकी बहनें हैं। और जो मार्था है वो यीशु से कहती कि यदि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता, कदापि नहीं मरता। लेकिन यीशु ने कहा उससे कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। लेकिन मार्था कहती कि जो तू परमेश्वर मांगेगा वो तुझे देगा। और यीशु ने इस बात को कहा कि वो फिर से जी उठेगा। तो मार्था जो कहती है कि जानती है कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा, लेकिन यीशु ने उसे साफ साफ कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। सच में अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम देखते कि जब लाजर को उसने कहा कि कब्र से बाहर आ जा, तो वो आ गया। लेकिन आज जो लोग आत्मिक रीति से मरे हुए हैं वो भी जिएंगे, और जो उसके ऊपर जी रहे हैं आत्मिकता में और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते वे लोग कभी अनंत काल तक नहीं मरेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा को मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना कि यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा पुनरुत्थान और मेरा जीवन यीशु मसीह, केवल आपको विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। और जो उसके ऊपर विश्वास करे वह कभी नहीं मरेगा। आत्मिक बातें बोल रहे हैं, आत्मा की बातें बोल, शरीर की बातें नहीं बोल रहा। शरीर तो कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा की बातें बोल रहे यीशु मसीह। आत्मिकता के तौर की बातें कर रहा है। तो हमें आत्मिकता में हमें कभी नहीं मरेंगे, चाहे हमें लोग घात भी कर देंगे, नष्ट भी कर देंगे विरोध में, लेकिन आपको विश्वास करना कि मैं यीशु के पास जाऊँगा। आपको विश्वास करना कि मेरा यीशु पुनरुत्थान और जीवन है, तो आपको वो पुनर्जीवन देगा और आपको जीवित रखेगा, और आप अनंत काल तक नहीं मरेंगे जब यीशु मसीह के पर विश्वास करेंगे। तो मेरे जो हमारा यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, आदि व अंत और अल्फा और ओमेगा केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। और यह कहकर वह चली गई। हालेलुया।
और यीशु मसीह बहुत उदास हुआ। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, पर एक गुफा थी और पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसे मरे हुए बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे से नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ उससे आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने यह कहा कि जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहा कर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगाछी से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो, उसे जाने दो। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 का 38 आयत सामने 44 तक पढ़ा। वहाँ पर यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि यहाँ से ये पत्थर हटाओ। बहुत सारे लोग आए हुए थे यरूशलेम के अंदर, लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो इसके अंदर से दुर्गंध आएगी। लेकिन यीशु ने क्या कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और उसने मार्था को विश्वास दिलाया और मार्था ने कहा कि प्रभु तू चाहे वैसा ही कर। जब उन्होंने पत्थर को हटाया और यीशु ने उस लाजर से कहा कि बाहर आ जा, तो 4 दिन से मरा हुआ जीवित हुआ। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को भी जिलाता है, ये सत्य बातें हैं। और आज भी लोग जिंदे होते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो कभी नहीं मरेंगे, अनंतकाल तक वो जीवित रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। और हमें उसके मार्ग पर, उसके वचनों पे चले ताकि उसके राज्य के हम वारिस बने। हालेलुया। यदि आपके परिवार में कोई आत्मिक रीति से मरा हुआ है, आत्मिक बातें बोल रहा प्रभु, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। वो जिएगा, वो विश्वास में आएगा, प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा और कभी अनंत काल तक कभी ना मरेगा, लेकिन वो जिएगा। वो मर भी जाएगा तब भी जिएगा प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि हमें प्रभु ने उसके ऊपर विश्वास करने के लिए कहा है। इसलिए आप और मुझे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने कि यीशु मेरा पुनरुत्थान और जीवन है। मैं मर भी जाऊँगा शरीर में, तब भी मेरा प्रभु मुझे जीवित रखेगा। हमें विश्वास करना है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरी ईश्वर राजा, मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी आज के वचन से सभी से आपने बातें किया। प्रभु आपका धन्यवाद। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, आज से प्रभु आत्मिकता में जिए, आत्मिक उन्नति होने पाए, प्रार्थना बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए। जिसे लाजर मुर्दा जिलाया गया प्रभु, आपके बेटा बेटे प्रभु आत्मिकता में जिलाए जाए, और जो कोई मुर्दा हो वो भी यीशु मसीह नाम से जिए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु ये अनंत काल तक प्रभु तेरी आराधना भक्ति करते हुए तेरे राज्य की वारिस बने सोहनदेश्वर राजा। जब तक ये पृथ्वी पर रहे पिता, तब तक आपकी आराधना भक्ति करते रहे, आपके मार्ग पे चले सोहनदेश्वर राजा। सभी प्रार्थना सौंपते, प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया, मैं आशा करता हूँ। और इस वचन को दोबारा सुनिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आप सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।